रेलवे अधिकारियों की बहुप्रतीक्षित सूची को मंजूरी मिल गई है। 8 अधिकारियों को किया गया पैनल में शामिल। क्षेत्रीय रेलवे और अन्य इकाइयों के जीएम के रूप में किया गया तैनात। रूप एन सनकर को जीएम ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर लगाया गया है। सतीश कुमार को जीएम उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज लगाया गया है। अरुण कुमार जैन को जीएम दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद लगाया गया है, जबकि अशोक कुमार मिश्रा को जीएम पश्चिम रेलवे मुंबई में लगाया गया। नवीन गुलाटी को जीएम इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई लगाया गया है। सीवी रमन को जीएम उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर लगाया गया। ब्रिज मोहन अग्रवाल को जीएम मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली लगाया गया है। आरएन सिंह को जीएम दक्षिण रेलवे चेन्नई लगाया गया। इसके अलावा डीपीसी द्वारा अनुशंसित 4 अधिकारियों का पैनल स्थगित किया गया। और बात करते हैं राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में नियुक्तियों की। केंद्र सरकार ने 9 न्यायिक और 6 तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की है। 5 साल की अवधि या 65 साल की आयु प्राप्त करने तक रहेगा कार्यकाल। रिटायर्ड जस्टिस टी किशन बॉल, रिटायर्ड जस्टिस विकास कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त न्यायाधीश कुलदीप कुमार करीर, विशेष शर्मा, अशोक कुमार भारद्वाज, प्रवीण गुप्ता, महेंद्र खंडेलवाल, विदिशा बनर्जी और संजीव जैन की न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई है। वहीं तकनीकी सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त आईएएस अतुल चतुर्वेदी, चरण सिंह, अनु जगमोहन सिंह, प्रभात कुमार और आशीष वर्मा के साथ मधु सिन्हा की भी नियुक्ति की गई। उनतालीस विधायकों के साथ गुवाहाटी जाएंगे एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की धार्मिक यात्रा। विधायकों के साथ मां कामाख्या मंदिर में पूजा करने का कार्यक्रम है। इससे पहले जून में विधायकों के साथ गुवाहाटी गए थे शिंदे। बाद में बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे ने सरकार बना ली। वचन पूर्ति पर आभार प्रदर्शन करने मां कामाख्या जाएंगे एकनाथ शिंदे, क्योंकि जब बाड़ेबंदी के लिए वो पहुंचे थे उस दौरान भी मां कामाख्या के उन्होंने दर्शन किए थे। हो सकता है उस दौरान दुआ मांगी हो कि अगर मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन गया तो वापस लौटूंगा। वजह जो भी हो, वापस वो जा रहे हैं मां कामाख्या की दर्शन करने। यूपी विधानसभा सचिवालय ने जारी किया अधिसूचना। खतौली विधानसभा सीट खाली, विक्रम सैनी अयोग्य घोषित। निर्वाचन आयोग ने किया उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। खतौली सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होगा और सभी के साथ 8 दिसंबर को मतगणना होगी, परिणाम आएगा। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में सैनी को सजा मिली थी और इसके बाद 11 अक्टूबर से खतौली विधानसभा सीट खाली है। इससे पहले खाली घोषित हुई थी आजम खान की रामपुर सीट। आजम खान को भड़काऊ भाषण के कारण सजा हुई और वो सीट खाली हुई थी। भारत में 75 सालों के बाद किसी चीते ने शिकार किया है। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में चीते ने पहला शिकार किया है। अफ्रीका से लाए गए 8 में से 2 चीते अब खुले माहौल में शनिवार को जंगल के एक बड़े बाड़े में छोड़ दिए गए थे। 2 चीते एल्टन और फेड्रिक नाम के 2 चीते एक हद तक स्वतंत्र हैं। सोमवार सुबह दोनों ने एक चीतल को मार गिराया। चीते के हमले से बचना नहीं जानती थी चीतल। उसका कारण यह भी है कि चीते वहां पहले थे ही नहीं। अचानक से उन्हें इस एटमॉस्फेयर में लाया गया और चीतल बहुत ज्यादा चीते को जानती नहीं थी। उस हमले से बचना भी नहीं जानती और इसलिए शिकार हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का महाराष्ट्र में प्रवेश हो गया है। पैदल चलते हुए सोमवार शाम नांदेड़ पहुंचे थे राहुल गांधी। अगले 14 दिन महाराष्ट्र में रहेंगे राहुल गांधी। यात्रा को सफल बनाने में महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता जी जान से जुटे। शिवसेना की तरफ से आदित्य ठाकरे यात्रा में शामिल हो सकते हैं। राकापा की तरफ से जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले के शामिल होने की भी संभावना है। 10 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा में ये नेता शिरकत कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। ट्विटर के बाद अब मेटा प्लेटफॉर्म पर भी छटनी। मेटा प्लेटफॉर्म करती है फेसबुक का संचालन। सितंबर में मेटा में नियुक्त
87,000 से ज्यादा कर्मचारी। 18 साल के इतिहास में पहली बार कर्मचारियों की छटनी हो रही है। बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को कंपनी से मेटा निकालेगी। दरअसल मेटा के अंतर्गत ही फेसबुक आता है और फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम आता है। 87,000 के आसपास कर्मचारी और एक बड़े पैमाने पर छटनी होने के आसार हैं। मलकानगिरी जिले में नक्सली समर्थकों का समर्पण। शनिवार को 650 से ज्यादा नक्सली समर्थकों का समर्पण पुलिस और बीएसएफ के अधिकारियों के सामने समर्पण किया गया। सभी ने ली माओवादियों का साथ नहीं देने की शपथ। आंध्र प्रदेश की सीमा से सटा है ओडिशा का मलकानगिरी जिला। और अब बात करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर के मॉस्को दौरे। मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री से मिले हैं जयशंकर। मुलाकात के बाद एस जयशंकर का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि मॉस्को में आकर मुझे वास्तव में बहुत खुशी हो रही है। मेरा मानना है कि ये 5वीं बार है जब हम इस साल मिल रहे हैं और ये लंबे समय की साझेदारी और एक दूसरे को महत्व देते हैं। इस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए मॉस्को में आकर खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को रहेंगे कर्नाटक दौरे पर। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। चेन्नई से मैसूर के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। एसबीसी स्टेशन से वंदे भारत जो कि चेन्नई मैसूर होते हुए बेंगलोर का रास्ता तय करेगी, इसका शुभारंभ किया जाएगा। मैसूर से चेन्नई 504 किलोमीटर के सफर में 6 घंटे 40 मिनट ये ट्रेन रही। कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से ये मांग लंबी थी। भारत जोड़ो यात्रा के 62वें दिन आई दुख भरी खबर। सेवा दल के महासचिव कृष्ण कुमार पांडे का निधन हो गया। राष्ट्रीय ध्वज थामे जयराम और दिग्विजय सिंह के साथ पांडे चल रहे थे। कुछ मिनटों के बाद सहयोगी को ध्वज थमाकर पांडे अचानक तबीयत बिगड़ने पर गिर पड़े। एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने ट्रांसफर की बोनस राशि। प्रदेश के गन्ना उत्पादक कृषकों को ये बोनस राशि ट्रांसफर की गई। गन्ना प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी बोनस राशि 68 करोड़ 90 लाख रुपए की बोनस राशि सरकार ने दी है। दरअसल 2020-21 की शेष 11.99 करोड़ रुपए की बकाया बोनस राशि और गन्ना पैरोई 2021-22 की 56 करोड़ 91 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि जो बकाया थी उसको किसानों को दे दिया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बीच भारत की चिंता बढ़ गई है क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा हिटमैन सेमीफाइनल से पहले चोटिल हो गए हैं। दरअसल वो प्रैक्टिस कर रहे तो प्रैक्टिस के दौरान ही रोहित शर्मा को चोट लगी है। रोहित शर्मा के दाहिने हाथ में चोट लगी है। थ्रोडाउन पर अभ्यास करते हुए रोहित शर्मा के हाथ में चोट लगी। T20 वर्ल्ड कप में अभी तक रोहित शर्मा का बल्ला शांत रहा है क्योंकि रोहित ने महज 5 मुकाबलों में 89 रन ही बनाए। लेकिन उनके कुशल नेतृत्व में भारत ने तय किया सेमीफाइनल तक का सफर। 10 नवंबर को दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगी भारत की भिड़ंत। प्रशंसक रहे कप्तान रोहित शर्मा के जल्द फिट होने की उम्मीद की जा रही है। एक बॉल जो लगभग 150 की स्पीड से आई वो उनके हाथ में लगी, वो चोटिल हो गई। और अब बात करते हैं रूस और अमेरिका की गुपचुप बातचीत की। यूक्रेन पर रूस के परमाणु हमले की आशंका। इन संभावनाओं को देखते हुए अमेरिका ने शुरू की कवायद। राष्ट्रपति जो बाइडेन के सुरक्षा सलाहकार बातचीत कर रहे हैं। पुतिन को मनाने के लिए उनके शीर्ष सहयोगियों से बातचीत चल रही है। अमेरिका की पहल के बीच दुनिया की नजर टिकी है भारत पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर फिलहाल 2 दिवसीय मॉस्को यात्रा पर है। रूस के शीर्ष नेताओं के साथ आज बैठक करेंगे जयशंकर। रूस और यूक्रेन संकट को समाप्त करने की दिशा में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और अब बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव के घमासान की। बीजेपी की पहली सूची गुरुवार को आ सकती है। पार्टी संसदीय बोर्ड की बुधवार गुरुवार को होनी है बैठक।
गुरुवार रात तक पहली सूची जारी होने की पूरी संभावना है। रूपाणी सरकार के अधिकांश शहरों की कट सकते हैं टिकट। रूपाणी सरकार बदलते ही की मुख्य वजह थी सत्ता विरोधी लहर। संभव है कि रूपाणी मंत्रिपरिषद के सदस्य रहे मंत्रियों को नहीं मिले मौका और बीजेपी ने जीतने की संभावना को टिकट का मूल मंत्र बना है और इसलिए कई दावेदारों पर तलवार लटकी हुई है। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट और नोटा, मतलब उद्धव और नोटा यानी बीजेपी में मुकाबला। अंधेरी ईस्ट सीट पर अन्य दलों ने नहीं उतारा था उम्मीदवार। परंपरा कायम रखने के लिए बीजेपी ने शिंदे और राज ठाकरे का माना था आग्रह। बीजेपी ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार का नामांकन ले लिया था वापस। अंधेरी इस सीट पर हुए उपचुनाव में केवल उद्धव ठाकरे गुट की ऋतुजा लटके ही थी। ऋतुजा लटके को लेकर उद्धव गुट ने दावा किया कि 90% से ज्यादा वोट मिले। उद्धव गुट के दावे की काट के लिए बीजेपी ने नोटा को ही अपना उम्मीदवार घोषित किया। उपचुनाव नतीजे में नोटा को 15%, अन्य को 7% और शिवसेना को 77% वोट मिले। नोटा के लिए मेहनत नहीं होती तो 90% वोट वाला दाव सही साबित हो जाता। हिमाचल के बिलासपुर में अनुराग ठाकुर की जनसभा। ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने विकास रोका जबकि भारतीय जनता पार्टी राज्य में विकास लेकर आई। कांग्रेस के 60 साल के शासन की तुलना बीजेपी के 5 साल से कर लीजिए। बीजेपी के 5 साल के शासन का 60 साल से ज्यादा महत्व होगा। हिमाचल प्रदेश का हर तरह से विकास हो रहा है। कांग्रेस ने हिमाचल के लिए कुछ नहीं किया। हिमाचल में 5 और नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। हिमाचल में स्वास्थ्य सुविधाएं आसान हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। देश में 7 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। जम्मू समेत 7 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी देखने को मिली। ये 7 जगह कौन कौन सी हैं जरा देखिए। पठानकोट, रेवाड़ी और करनाल में छापेमारी हुई है। इसके अलावा 4 जगह और जहां छापेमारी की गई है। भर्ती घोटाला मामले में छापेमारी कर रही है सीबीआई और देश के 7 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी है, जिनमें से अगर कुछ जगहों की बात करें तो उनमें जम्मू है, पठानकोट है, रेवाड़ी है और करनाल है, जहां छापेमारी की गई है। भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई छापेमारी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया G20 अध्यक्षता का लोगो। कहा कि 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता संभालेगा भारत। भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक अवसर है। G20 देश दुनिया का 75% व्यापार करते हैं। आजादी के अमृतकाल में ये देश के लिए गर्व की बात है। लोगों के निर्माण में देशवासियों से सुझाव मांगे गए थे। सरकार को हजारों की संख्या में सुझाव मिले थे और इस प्रयास के लिए देशवासियों का अभिनंदन व्यक्त किया गया। इस समय दुनिया गहरे संकट के दौर से गुजर रही है। लोगों में शामिल कमल उम्मीद का प्रतीक है। भारत के लिए इस सम्मेलन सिर्फ कूटनीतिक बैठक नहीं, भारत इसे नई जिम्मेदारी के रूप में देख रहा है। दुनिया इसे विश्वास के रूप में देख रही है।